3 साल की उम्र पूरी करते ही एक छोटी बच्ची के पीछे 2 दिव्य तलवारें खुद ब खुद उड़ती चली आईं। यह देख उसके पिता उसे प्रतिभा परखने के लिए तलवार पत्थर के पास ले गए। अगले ही पल बच्ची ने तलवार चलाई और पत्थर पर 10 गहरी तलवार लकीरें उभर आईं, जबकि आज के युग का सबसे महान तलवार देव भी सिर्फ 9 ही छोड़ सका था। अचानक तलवार पत्थर से तेज प्रकाश फूटा जो सीधे आकाश तक जा पहुंचा। तलवार पर्वत पर वर्षों से फेंग यिन की गई सभी दिव्य तलवारें कांप उठीं और उड़कर बच्ची के सामने झुक गईं। यह अद्भुत दृश्य देखकर एक महाशक्तिशाली व्यक्ति वहां पहुंचा, पर हैरानी की बात यह थी कि बच्ची के पिता के शरीर में रत्ती भर भी तलवार ऊर्जा नहीं थी। असल में वह व्यक्ति कोई साधारण लोहार नहीं था, बल्कि वह अपनी शक्ति फेंग यिन किए हुए एक अमर तलवार साधक था। स्वर्गारोहण से पहले वह मानव संसार में आया, एक साधारण स्त्री से प्रेम किया और उनके यहाँ एक बेटी जन्मी। पत्नी जब शिव लियन के लिए एक बड़े तलवार संप्रदाय में गई तो वह अपनी बनाई हुई दिव्य तलवार और अपना कीमती हृदय उसे सौंप गया। 6 साल बीत गए। पत्नी लौट कर नहीं आई, बल्कि कुछ लोग बदला लेने के लिए उसके पास तलवार मांगने पहुंचे। उन्होंने बताया वह तलवार संप्रदाय ऊपर से धर्मी लेकिन अंदर से निर्दयी है। श्रेष्ठ तलवारों के लिए उन्होंने पूरे के पूरे परिवार नष्ट कर दिए। उसी समय खबर आई कि वह स्त्री अब किसी और से विवाह करने वाली है। पिता और बेटी उस संप्रदाय की ओर चल पड़े। रास्ते में शिष्यों ने हमला किया, लेकिन पिता ने बेटी से कहा, जाओ थोड़ा हाथ आजमाओ। एक ही वार में बच्ची ने सबको पराजित कर दिया। संप्रदाय के द्वार पर एक 100 साल पुराना जनेफा था। प्रवेश के लिए 8 तलवार लकीरें चाहिए थीं। बच्ची ने तलवार चलाई और सीधे 10 लकीरें प्रकट हो गईं। हजारों तलवारें फिर से झुक गईं। संप्रदाय का मुखिया चौंक गया और बच्ची को अपने पास रखने की जिद करने लगा, लेकिन बच्ची बोली, मैं यहाँ माँ को ढूंढने आई हूँ, कहीं रहने नहीं। जब वह स्त्री सामने आई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। बच्ची की आंखें भर आईं। क्या माँ हमें छोड़ चुकी है? संप्रदाय ने बच्ची को जबरदस्ती रोकना चाहा और पिता का अपमान किया। तभी पिता के शरीर से दिव्य हथियारों की भयानक आभा फूट पड़ी। उस क्षण सब समझ गए, यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वह है जिसकी बनाई तलवारें पूरे संसार को हिला सकती हैं।